बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार, जिसका नाम है चिकन जिंजर। चिकन जिंजर कैसे बनाई जाती है, इसको हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है आपसे मिस ना हो। तो आए हम आपको लिए चलते हैं रेसिपी की जानब। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्याज जो है आधा जो है मैंने काट लिया। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ कटिंग जो है थोड़ी सी शेयर की जाए, क्योंकि कटिंग जो है आपकी अच्छी ना हो तो आपकी कुकिंग जो है वो किसी काम की नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप कटिंग जो है अच्छे तरीके से करें। तो इस तरह जो है प्याज को हम पूरे को जो है इस तरीके से हम काट लेंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज को जो है मैंने लंबे तरीके से काट लिया। और अब इसको मैं कचुम्बर काटूंगा, जैसे कि ऑमलेट में डलता है, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग जो है कोशिश करें कि आपकी कटिंग जो है वो अच्छी और एक जैसी होनी चाहिए। इस तरीके से आपने बिल्कुल जो है ऑमलेट स्टाइल में प्याज को कटिंग कर लेना है। 2 अदद प्याज जो है वो मैं उनकी कटिंग कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इतना जो है पार्ट्स जो है इसका उतार देंगे, ये वाला हिस्सा, और इसको करेंगे इस तरीके से 4 अदद स्लाइस। और फिर इसकी इस तरीके से करेंगे कटिंग। आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं अगर आपने टाइम बचाना है तो इस तरीके से किया। फिर आपने इकट्ठा यूं करके तो फटाफट से आपने इस तरीके से टमाटर को जो है कटिंग कर लेनी है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं जो वेजिटेबल की जो थी कटिंग वो प्रॉपर मैंने करके रख ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर 3 अदद टमाटर, 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको भी मैंने ऑमलेट स्टाइल में काट लिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं अदरक जिंजर, यानी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा लंबा काट लिया। रेसिपी का नाम चिकन जिंजर है, इसलिए चिकन जिंजर है कि इसमें जो है जिंजर का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसी तरह हरा धनिया, और इसी तरह तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। और ये मैंने लिया है 1.25 किलो चिकन लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके मैंने इस तरीके से पीसेस करवा लिए हैं। और बाकी के जो है इसके अंदर जाएगी तकरीबन 6 अदद जो है खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम, और 1 प्याली दही की इसमें हम शामिल करेंगे, और 3 खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और स्पाइसेस की बात अगर की जाए तो स्पाइसेस में मैंने लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, खुश्क पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, और हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, और पिसी हुई काली मिर्च मैंने ली है आधा चाय का चम्मच। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन 4 अदद लौंगे, 1 अदद जो है दालचीनी, और 1 अदद जो है वो मोटी इलायची, और 1 खाने का चम्मच मैंने लिया यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कढ़ाई जो है वो मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली। तो अब इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाना पकाने वाले चम्मच हैं, ये तकरीबन हम इसमें 1 और आधा शामिल करेंगे, यानी कि 1.5 खाने का चम्मच, सॉरी खाना पकाने वाला चम्मच। और अब इसमें मैं जो शामिल करूँगा प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को करेंगे हल्का सा लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल जो है इसको लाइट ब्राउन करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको डार्क ब्राउन करेंगे तो आपके चिकन की जो है शक्ल अच्छी जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप जब भी बनाने लगे तो कोशिश करें कि प्याज जो है उनको लाइट ब्राउन रखें। प्याज लाइट ब्राउन होने तक जो है इसको हम इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और शामिल करूंगा, यानी कि
सालन बनाने वाले 2 चम्मच हो गए। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज जो हैं बिल्कुल हल्के से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। आपने इनको बिल्कुल जो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, अगर आप इनको डार्क ब्राउन करेंगे तो आपकी जो चिकन की जो है शक्ल और वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने रेसिपी को लास्ट तक देखना है और इस रेसिपी को फॉलो करें तो ये बिल्कुल जो है रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। तो अब जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शामिल करके तो इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। चिकन का जो थोड़ा सा कलर जो है चेंज करेंगे। जो लाल लाल नज़र आ रहा है ये सफ़ेद आना शुरू हो जाएगा, तो तब इसका अगला प्रोसेस जो है हम स्टार्ट करेंगे। मिक्सिंग जो है आपने अच्छे तरीके से करनी है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन का जो है कलर बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर शामिल करूँगा और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा जिंजर, जो कि मैंने बारीक चॉप करके ऑलरेडी रखा हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं, और हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो इसको जो है टमाटर गलने तक जो है हम इसको इसी तरीके से भूनते रहेंगे। आपने इसको कवर नहीं करना। अगर आप इसको कवर करेंगे तो चिकन जो वैसे आपका बोलने से तो वो बिल्कुल जो टूट जाएगा, वो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएगा। तो आपने इसको कवर करके नहीं पकाना। एंड पे 5 मिनट तक इसको हम कवर करके पकाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको मुसलसल जो है हिलाते रहेंगे। अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया डालने का ये मकसद है कि इसमें अच्छी तरीके से खुशबू जो है चिकन के अंदर बैठ जाए। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर जो है हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब जो मैं इसके अंदर शामिल करूंगा तमाम स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपको शुरू में तमाम मसाले दिखाए हैं तो वो शामिल करेंगे और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही, जो को मैंने आपको शुरू में बताया। 1 प्याली दही, खुला दही मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, फ्रेश है बिल्कुल। तो वो शामिल कर देंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको जो है कम से कम 15 मिनट के लिए हम इसी तरीके से भूनते रहेंगे हल्की आंच पे। और इसी में हमारा चिकन गल भी जाएगा और इसी में हम इसको भूनेंगे। तो क्रीम हम जो है थोड़ा सा एंड पे डालेंगे, वो इसलिए कि हर चीज़ डालने का एक अपना तरीका और अपना स्टाइल होता है। तो क्रीम जो है वो मैं डालूँगा तकरीबन 90%। जब चिकन जिंजर तैयार हो जाएगी तो फिर इसके अंदर मैं क्रीम शामिल करूँगा। कवर बिल्कुल नहीं करेंगे अभी भी, क्योंकि अगर कवर करके पकाएंगे तो चिकन जो हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा और रेशा रेशा हो जाएगा। माशाल्लाह अभी से बहुत मज़ेदार और अच्छी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह जब तैयार होगा तो माशाल्लाह क्या बात, खाने में भी क्या ही बात है। ये नान के साथ ज़्यादा लोग सर्व करते हैं और ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और अपने गेस्ट को भी खिलाएं रोगनी नान के साथ। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन को जो है मैं 15 मिनट मुसलसल जो है इसी तरीके से चिकन को भूनता रहा हूँ और ऑयल जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है। और अभी दोबारा जो है इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगा, क्योंकि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट और भूनूंगा। तकरीबन ये टोटल हो जाएंगे आपको 20 मिनट। तो जब भी आप रेस्टोरेंट से लेने जाते हैं तो वो कवर करके नहीं पका रहे होते चिकन को, या कोई भी चीज़ होती है तो उसको कवर बहुत कम करते हैं। तो उनका स्टाइल जो है वो यही है कि हल्की आग पे जो है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से भूनते हैं।
जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं करीम मैंने शामिल कर दिया। तो इसको मैं करूँगा अच्छे तरीके से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें अब शामिल करूँगा पिसा हुआ गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुछ चंद अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अदरक शामिल करेंगे और हरा धनिया अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और 5 मिनट जो है बिल्कुल हल्की आंच पे कवर करके पकाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो थोड़ा सा ऑयल आ जाए। जी दोस्तों, तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। तो चिकन को अब हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन ने अच्छे तरीके से ऑयल छोड़ दी है। और अब इसको हम करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन जिंजर रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप गर्मा गर्म नान के साथ इसको सर्व करें या तंदूर की रोटी के साथ। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।